हमारे साथ मौजूद हैं उन्नाव के एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह। शशि जी, एक बड़ा केस हुआ उन्नाव में जो लाइमलाइट में आया, एक लड़की की लाश मिली। सिलसिलेवार जानना चाहेंगे एक लेमैन की तरह, ये केस कैसे आपके सामने आया और आपने कैसे इन्वेस्टिगेशंस किए? दिसंबर 8 को 2021 में ये नवयुवती अपने घर से कहीं चली गई। इसकी जाने की गुमशुदगी पुलिस में 10 तारीख को रिपोर्ट हुई। 10 तारीख को इसकी गुमशुदगी के बाद पुलिस ने तलाश करने के काफ़ी प्रयास किए। हमने सीआरबी से, डीसीआरबी से, आसपास के जनपदों से, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सभी जगह पे अपनी टीमें रवाना की। उसका फोटो लेकर के, उसके हमने छोटे छोटे बैनर बनाए थे उसको लेकर के, और जहां जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के माध्यम से भी कोई हमें क्लू मिला, वहां पर भी हमने टीम भेज करके तलाश कराने का प्रयास किया, जिसके सिलसिले में आगरा, लखनऊ, सुल्तानपुर, कानपुर और जनपदों में भी टीमें हमारी गई। लेकिन तब इसको हम ढूंढ नहीं पाए। बाद में जो शक के आधार पर और जो इसमें वादनी पीड़िता की मां है उसके बयानों के आधार पर, परिवार के अन्य सदस्यों के बयान के आधार पर और हमारी जो सर्वेलांस के और बाकी साक्ष्य जुटाए गए थे उसके आधार पर हमने राजौल सिंह को गिरफ्तार किया। राजौल सिंह को गिरफ्तार करके उसको हमने जेल भेजा और उसके कनेक्शन से ही फिर हमने उसके साथी सूरज सिंह, जो उसके साथी काम करता है, उसको हमने गिरफ्तार किया और उसके निशादेही पर उस युवती का डेड बॉडी बरामद किया, जो कि यहाँ पे उनका रहने का एक दिव्यानंद आश्रम है, उसके बगल के खाली प्लॉट में मिला। और उसके बाद हमने पीएम करा करके उसके जो भी हत्या के जो भी उसके चोटें आई थी, चोटों के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी करके दोनों को जेल भेज दिया। शुरुआत में रजौल सिंह को जब गिरफ्तार किया गया तब उससे पूछताछ करके ये चीजें पहले ही साबित हो जानी थी और डेड बॉडी पहले बरामद हो जानी चाहिए थी, ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती शुरुआती दौर में। ये कहना सही नहीं है कि पुलिस ने लापरवाही बरती। कोई भी विवेचना चरणबद्ध तरीके से होती कि स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आता है, उसके बाद तीसरा स्टेज आता है। जब हमने शुरू में विवेचना प्रारंभ किया तो उस समय सारी बातें, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन और हमारे पास क्लू आते गए, एविडेंसेस आते गए, हमने आगे इसकी विवेचना की। चूंकि एक सेंसिटिव मामला था, इसमें अपहरण और हत्या जैसे बड़े मामले में, बड़े अपराध में अचानक से किसी को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जब तक कि ठोस सबूत उसके जुटा न लिए जाए। तो जैसे ही ठोस सबूत जुटा लिए गए, हमने इसमें गिरफ्तारी की और इसमें आगे कार्रवाई की। अगर लापरवाही नहीं थी तो सस्पेंशन क्यों किए गए? सस्पेंशन इस आधार पर किया गया है कि 8 तारीख को जब लड़की गायब हुई, उसके बाद 10 तारीख को इसमें गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी पिछले दिसंबर में। इसमें केस को एफआईआर में परिवर्तन करने में विलंब हुआ है और इसी के आधार पर पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा जो तत्कालीन कोतवाल थे, सदर कोतवाली उन्नाव के, उनको सस्पेंड किया गया। मर्डर का प्लॉट क्यों रखा गया और किस तरह से मर्डर किया गया वहां? मर्डर इस बात पे है, अभी तक की जानकारी के अनुसार, कि जिस राजौल सिंह जो इसका मुख्य अपराधी है, उसका इस महिला के साथ प्रेम संबंध था। वो किसी बात पे इन दोनों के आपस में अनबन हो गई, इसी अनबन के जो उसका रंजिश हुआ और यही उसकी हत्या का मोटिव था। वहां पे उस लड़की को कौन लेके आया, कौन कौन लोग शामिल थे? जो हत्या हुई वो सर्कमस्टेंसेस क्या थे, वो क्या सामने आया? जो अभी तक जांच में आया है, आगे हो सकता है कि और भी जांचें आए, इसमें प्रकाश में आए तथ्य, लेकिन अभी तक के जो जांच में प्रकाश में तथ्य आया है वो ये है कि राजौल सिंह 8 तारीख को, जिस दिन की ये घटना है उसके गायब होने की लड़की के, उसी तारीख को ये बुला करके घर से उसने कॉल किया और बुला करके लाया और ला करके जो दिव्यानंद आश्रम है उसी के एक कमरे में लेके गया और वहां पे इसको मारपीट करके और गला दबा करके इसकी हत्या कर दी। इसके साथ एक शख्स और था। हाँ, इसका उस समय जो कोई एक्यूज्ड है सूरज, वो भी साथ में था और वो भी हत्या करने में पूरी तरीके से शामिल था। ये जो कत्ल की वारदात तो अब जब बाद में खुली, बाद में तथ्य सामने आए, जब रजौल सिंह आपके हत्थे चढ़ा, आपने उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, उसके बाद उसके जो ठिकाने थे उनकी सर्च पुलिस ने की। उस दौरान पुलिस को ये नहीं लगा कि डेड बॉडी हो सकती है? इसकी सर्च कई बार हुई और कई बार वहां पे प्रयास किया गया कि किसी प्रकार का कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे कि किसी प्रकार से हत्या अगर हुई हो तो उसके संबंध में या कहीं पे गायब करने के संबंध में कोई हमें एविडेंस मिले।
लेकिन कई बार फील्ड यूनिट की टीम, फॉरेंसिक की टीम और सभी टीमों को भेजने के बाद, डॉग स्क्वाड को भी भेजने के बाद हमें नहीं कुछ हासिल हो पाया। लेकिन चूंकि वहीं पर काफी गड्ढे के नीचे, लगभग 8 फीट के गड्ढे के नीचे उसकी डेड बॉडी को दबाया गया था और ऊपर से ईंट वींट लगा करके इस तरह से कर दिया गया था कि जिससे कि कोई जान ना पाए कि यहाँ पे कोई गड्ढा है। तो ये निश्चित तौर पे बड़े ही इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ये घटना को कारित किया था, लेकिन पुलिस ने अल्टीमेटली बहुत ही मेहनत करके और बहुत एविडेंस जुटा करके इसको ढूंढ निकाला और उसकी डेड बॉडी को बरामद किया, जिसकी वजह से आज ये घटना का खुलासा हो चुका है और इसमें जो दोषी हैं वो जेल जा चुके हैं। आखिरी सवाल, जो डेड बॉडी मिली वो किस हालत में मिली, उसके किस तरह के फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराए गए हैं, कराए जाएंगे? डेड बॉडी चूंकि घटना के लगभग 2 महीने हो चुके हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उन्होंने, डॉक्टर्स के पैनल ने 1.5 महीने से पुरानी डेड बॉडी बताया है। तो जो डेड बॉडी के साथ में ट्रेस एविडेंसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमने इसका डीएनए प्रोफाइलिंग कराया है और साथ ही साथ इसमें जो फॉरेंसिक की टीम हमारी है, फील्ड यूनिट की टीम है, इन्होंने भी एविडेंसेस ट्रेस निकाले हैं और हम इसका मिलान वहां के जो घटना स्थल है, दूसरा घटना स्थल जहां पे हत्या हुई थी, जिस कमरे में हत्या हुई थी, वहां से भी कुछ ट्रेस एलिमेंट्स और कुछ हमने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। दोनों का हम मिलान करेंगे, फॉरेंसिक तरीके से मिलान कराएंगे और जो भी एक कनेक्टिविटी दोनों में स्थापित हमें करनी है उसको हम स्थापित करेंगे और आगे इसको कोर्ट में सजा दिलाने के लिए ये काम आएगा। जी, जैसा कि एडिशनल एसएसपी साहब का साफ कहना है कि इस पूरे मामले में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक बड़ा रोल प्ले करेंगे, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों को सजा दिलाने की पूरी भरकस कोशिश की जाएगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ तंसीम हैदर, उन्नाव, आज तक।